डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूरा डिटेल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस की जो पहचान होती है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसकी सिर्फ एक ही पहचान होती है। उसको हम एक ही जरिए से जान सकते हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब। या कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको वर्ब के फॉर्म के आधार पर भी हम जानते हैं, लेकिन मोस्टली 90% सेंटेंसेस हम जानते हैं कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से जानते हैं। तो आज मैं वही हेल्पिंग वर्ब आप लोग के सामने क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के सामने प्रयोग होता है और उसको हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में प्रयोग कर सकते हैं। वो सब चीज़ अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड जो है पहला वीडियो है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमको सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हमको अच्छे से जानना है। दूसरा चीज़ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है, और तीसरा चीज़ मैंने बताया था फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने बताया था कि हम यदि किसी भी प्रकार का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को अच्छे से अगर समझ लें तो हम आसानी से कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको अभी ये हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट जो है पहला वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें मैंने जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के आधार में प्रयोग होते हैं, उन हेल्पिंग वर्ब को मैंने अलग से कर दिया है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इज, एम, आर, डू, डज, हैव और हैज, ये टोटल 7 जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब कभी पास्ट या फ्यूचर में प्रयोग नहीं हो सकते, जिसको हमको अच्छे से जानना है। दूसरा है पास्ट टेंस में वाज, वर, डिड और हैड, ये 4 हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा इज, वर्ड, इन हेल्पिंग वर्ब को किसी दूसरे टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब ये किसी भी सेंटेंस में यदि ये हेल्पिंग वर्ब है मतलब वो पास्ट टेंस का ही है। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद तीसरा फ्यूचर है, शैल और विल। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं। शैल विल के बाद में क्या प्रयोग होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हमको यदि जानना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है तो हमको हेल्पिंग वर्ब को जानना है। तो ये जो टोटल ये 13 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से जानना है कि कौन से टेंस में प्रेजेंट में 7 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, पास्ट में 4 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि आपको पहचानना है सेंटेंसेस को तो आपको इन हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आप पहचान पाओगे कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर का है। अब हम इन हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं फॉर्म के आधार पर। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बी फॉर्म में हमारा कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव फॉर्म में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू फॉर्म में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि डू फॉर्म एक्चुअल में कुछ है नहीं, सिर्फ हमको जानने के लिए मैंने यहाँ पे डू फॉर्म लिखा हुआ है। और ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई स्पेशल रूल्स नहीं है। बस आपको ये जानना है कि डू फॉर्म में हमारा ये चीज़ यूज होता है और उसको हम कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 फॉर्म है जिससे आपका इंग्लिश का सारा सेंटेंसेस बनते हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो जनरल सेंटेंस हो, चाहे वो किसी प्रकार का सेंटेंस हो। ये तीनों चीज़ों के आधार पे ही सारा सेंटेंस हमारे बनते हैं। तो हमको इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म में हमारा आता है इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी। ये हमारा बी फॉर्म का है। इसका जो यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउन यानी कि हमारा ये जो है जनरल सेंटेंस बनते हैं, ये भी हमारा जनरल सेंटेंस बनता है। नाउन, इज, एम, आर, वाज, वर या शैल बी, विल के बाद में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में हमारा नाउन आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, और ये परिचय के लिए होता है, परिचय बताने के लिए। ठीक है,
तो नाउन यदि इज एम आर के बाद में नाउन का प्रयोग होगा, मतलब आप समझ जाइए कि वो ऐसे सेंटेंस है जो जनरल सेंटेंस है और उसका यूज जो है परिचय बताने के लिए हम करते हैं। दूसरा चीज है इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, इज एम आर वाज वर या शैल बी या विल बी के बाद में हमारा कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। ये दूसरा तरीका है, इन वर्ड्स के बाद में हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, दूसरा पहचान। तीसरा हमारा है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा पेसिव में आता है, ठीक है। तो इज एम आर वाज वर या शैल बी विल बी के बाद में तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि ये इसके बाद में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, यानी कि इज एम आर वाज वर या शैल बी विल बी के बाद में हमारा तीन चीजें हैं जो आता है, एक है नाउन, दूसरा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तीसरा है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस हेल्पिंग वर्ब बाद में हमारा ये चीजें जो है प्रयोग होता है। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये और ये सारे चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम वर्ब के ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस टेंस में हम यूज़ करते हैं और कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये आप यहाँ पे समझ लो। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब में हम ये जानेंगे कि हम उन वर्ब को हम कौन कौन से टेंस में प्रयोग करते हैं, वो फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको जानना है। दूसरा है हमारा हैव फॉर्म, प्रेजेंट में हैव हैज यूज होगा, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव। इसका पहला कॉन्सेप्ट है किसके बाद में थिंग्स या डिसीज का यूज होता है, ये भी जनरल सेंटेंस है हमारा, जनरल सेंटेंस में ही इसका यूज होगा। इसमें क्या होता है कि हैव हैज हैड या शैल हैव विल हैव के बाद में जो जनरल सेंटेंस बनते हैं वो अधिकार को बताता है। कैसे अधिकार को, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ऐसा हम यूज करते हैं। तो ये हमारा जनरल सेंटेंस है जो अधिकार बता, जितने भी बीमारी, जैसे मेरे सिर में दर्द है, आई हैव हेडेक यूज करेंगे। मेरे पास कुछ समस्या, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। या थिंग्स के बारे में, आई हैव मेनी हाउसेस, या आई हैव अ न्यू बाइक, मेरे पास एक नया बाइक है। इस तरीके के जो सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है हमारा इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, मतलब इन वर्ड्स के बाद में ये जो तीनों वर्ड्स हैं इसके बाद में हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या है, इसके बाद में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। उसके बाद तीसरा में हमारा क्या होगा, इसके बाद में बीन लगता है, बीन के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये प्रयोग होगा। तो इसको हम अच्छे से समझ लें कि हम इसके साथ में क्या क्या प्रयोग करें। उसके बाद हमारा आता है लास्ट डू डज, डू फॉर्म, डू और डज, डिड, शन और विल। ये हमारा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप देख लीजिएगा, लाइन अप कर लीजिएगा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। डू डज डिड शैल विल यदि कहीं पे भी यूज होता है उसके बाद में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं आएगा। और ये प्रयोग होते हैं सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो डू डज होता है, पास्ट में रहेगा तो डिड और फ्यूचर रहेगा तो शैल और विल। ये और ये जो चीजें हैं वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। वो हम फॉर्म ऑफ वर्ब में, और उसको मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब का, ये किस तरीके से है। इसमें अगर किसी प्रकार का आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स पुटअप करिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं सेपरेटली इसका अलग अलग टॉपिक बना के मैं आप लोग को वीडियो में और बनाऊंगा। बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म, ये तीन फॉर्म है। तीनों फॉर्म को हमको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इन तीनों फॉर्म के जरिए आपका देखिए सारा हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे टोटल 13 हेल्पिंग वर्ब है। इज एम 3 हो गया, 3 to 5 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, हमारा पूरा 13 हेल्पिंग वर्ब हम इस फॉर्म के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो को बार बार एक तो देख सकते हैं करके। यदि देखिए मैं यहाँ पे वीडियो आपके क्लास में, आपके ग्रुप में अपलोड करूँगा। यदि आप किसी प्रकार से मिस कर जाते हैं तो आप वासु इंग्लिश क्लासेस मेरा चैनल है, आप उसमें भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यूट्यूब में मेरा चैनल है, उसके जरिए से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो यहीं तक मैं उसको लास्ट करता हूँ, क्योंकि इतने में मैं पूरा समझा दूँ। यदि किसी प्रकार से समझ में ना आया हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करिएगा। आपका डाउट्स
आएगा तो मैं उसके आधार पे सेपरेटली इसका अलग अलग मैं वीडियो बना सकता हूँ और मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आपका बस ये है कि आपका डाउट मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू।